दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के एच ऑन 5 अक्टूबर 2023। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले की क्लास शुरू करें। गणेश भगवान आप पर अपनी कृपा बनाएं, मां लक्ष्मी जी आपको अपना आशीर्वाद दें, मां सरस्वती आप पर अपना प्रेम दिखाएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का आपका नया सेशन 5 अक्टूबर 2023। कहने को करंट जीके की क्लास है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर सब कुछ पूरा आपका स्टैटिक कह सकते हैं, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सारी कोशिश की जाती है एक मिक्स क्लास के तौर पर आपके बीच में, और रिवीजन भी रहता है, स्टैटिक जीके का भी रिवीजन रहता है दोस्तों। तो दिल्ली पुलिस के लिए भी रामबाण क्लास, एसएससी एचएससी डी ग्रुप के लिए रामबाण क्लास होने वाली आपकी आने वाले समय में। जब समय आएगा तब सब इन चीजों का पता लगेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को एक बार शेयर सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों आज मुझे आप लोगों के बीच में कह सकता हूं 563 दिन 563 दिन आपके बीच में हो चुके हैं, और इसी के साथ हमने एक बड़ा लंबा सफर तय किया है। तो यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों, आज की क्लास की टारगेट, आज का जो क्लास का टारगेट है वो देखेंगे एक बार। और आप लोगों से मेरी विनती है, आपके बिना ये टारगेट मेरा कभी पूरा नहीं हो सकता दोस्तों। आज मुझे आपके बीच में 563 दिन, साथ ही मैं बात करूं यहां पर आपसे। तो जो आज की क्लास का क्वेश्चनों का टारगेट है, आपके क्वेश्चन 300 प्लस रहने वाले हैं स्टूडेंट, मात्र केवल 1000। ये मेरा सपना है, कितने 1000 लोगों तक ये क्लास आपकी जानी चाहिए, और ये आपके प्रेम के द्वारा ही पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आपके बीच में पहला ही क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन जो कि आपके बीच में बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 4 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? 4 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? विश्व नारियल दिवस, विश्व पशु दिवस, विश्व खेल दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। आज की क्लास है आपकी 5 अक्टूबर की। तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि 5 अक्टूबर को आज कौन सा दिवस मनाया गया है। हम बात कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, इसकी अगर हम बात करते हैं तो कौन सा दिवस? विश्व नारियल दिवस आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है मित्रों, ध्यान रखना। विश्व खेल दिवस है, विश्व पशु दिवस है, या विश्व शिक्षक दिवस? विश्व शिक्षक दिवस। तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपके बीच में है। मेरा तुमसे क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पर क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन है कि 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस, बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई आपका, 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए बात करते हैं फिर इसकी। 4 अक्टूबर है ना, 4 अक्टूबर की बात करेंगे। देखिए ये देखिए भाई आपके बीच में विश्व पशु दिवस, यानी कि पशुओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके प्रति प्रेम दिखाने के लिए ये आपका एक दिवस। बाकी दिवस जैसे मेन दिवस होते हैं वो सबको याद होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दिवस होते हैं दोस्तों, आपसे एचएससी एसएससी पक्का पूछती है इनसे। यहां से क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है आपके इंपोर्टेंट तो होते हैं, लेकिन हमारी नजर से छुटे होते हैं, वैसे मैं एक क्लास आपके बीच में बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं, मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास होगी, और पूरी साल के दिवस आपके कंप्लीट करा दूंगा एक ही क्लास के अंदर, जो आपको इंपोर्टेंट लगते हैं। ठीक है, उज्जवल कोचिंग कैंपस, जैसा कि आप लोगों को पता दोस्तों, आपके बीच में हर दिन अपनी लाइव क्लास प्लस आपके सब्जेक्ट की क्लास, बहुत सारी क्लास आपके बीच में हम दे चुके हैं। फिर भी थोड़ा सा प्रेम मुझे कम मिल रहा है, तो वो कारण मुझे पता नहीं लग पा रहा, तो आप एक बार उस कारण का भी जरूर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखिए मनुष्य एवं पशुओं के मध्य इस परस्पर निर्भरता के प्रति व्यक्ति को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। कौन सा विश्व पशु दिवस? यह दिवस दुनिया के पशुओं को कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। सीधी सी बात करें तो पशुओं के जागरूकता, पशुओं के प्रति प्रेम दिखाने की बात हो रही है ना, पशुओं के प्रति प्रेम कि कैसे उनके साथ रहना है। 24 मार्च 1925 को हेनरिक जिमेरेन ने विश्व पशु दिवस का आयोजन किया था। सबसे पहले ये आपने जरूर ध्यान रखना, हेनरिक विश्व पशु दिवस का आयोजन किया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इन्होंने आपका मेंसेज एंड हंड मैन एंड डॉग नामक एक पत्रिका का संचालन किया। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। इसे पशु कल्याण मुद्दों को जागरूकता करने के लिए उपयोग किया गया। पशु कल्याण, पशुओं के कल्याण के प्रति जो जागरूकता, उसकी बात यहां पे हो रही है। 24 मार्च 1925 इनकी समिति ने विश्व पशु कल्याण दिवस का पहला कार्यक्रम कहां पर, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बर्लिन कहां पर आपका? जर्मनी के अंदर। बर्लिन कहां पर आपका? जर्मनी में के स्पोर्ट्स प्लेस में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 5000 लोगों ने हिस्सा लिया था दोस्तों। ध्यान रखेंगे 1929 में यह कार्यक्रम हर साल 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया। 1931 में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस द्वारा विश्व पशु दिवस का संकल्प अपनाया गया। आपसे पूछिए यह संकल्प कब लिया गया? तो 1931 को यह संकल्प लिया गया दोस्तों। वही 1931 है जब आपको पता है 30-31 की जब हम बात करते हैं तो गोलमेज सम्मेलन याद रखा दोस्तों। आपसे पूछा जाता है भारत में गोलमेज सम्मेलन, आधुनिक भारत का
आधुनिक भारतीय हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है आपके बीच में, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद हर साल 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस आपका कब से, तो 1931 के बाद हर साल आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पशुओं की मैं बात करूं, पशुओं के साथ या पशुओं के प्रति जागरूक या पशुओं के कल्याण के लिए एक आपका दिवस 4 अक्टूबर को याद रखना है। अब जब यहां पर पशु शब्द आ रहा है ना, कौन सा आपका पशु आ रहा है, तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं कि अपनी वैदिक सभ्यता और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत भी पढ़ रहे हैं हम। प्राचीन भारत ऑफलाइन क्लास के अंदर चल रहा है आपका टॉपिक है प्राचीन भारत, याद हो तो किसी को। ठीक है, यहां पर हम बौद्ध और जैन धार्मिक क्रांति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? धार्मिक क्रांति पढ़ रहे हैं मित्रों, धार्मिक क्रांति। जो लोग नए हैं, जो खाली हमें सिर्फ इसी डिजिटल स्टेज पर देख पा रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, उन्हें हम बताना भी चाहेंगे। हमारी रिक्वेस्ट भी है कि वो एक बार विजिट करें यूसीसी आकोदा हेड ब्रांच है आपकी, साथ ही यूसीसी महेंद्रगढ़ जो आपकी ब्रांच है, आप आइए और एक बार देखिए आप डिसिप्लिन के साथ किस प्रकार से तैयारी करते हैं, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, यहां पर क्वेश्चन है कि पशुओं को कौन सा ज्ञान पशुओं को भी प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान पूछा गया था कि कौन सा ज्ञान पशुओं को भी आपका इंद्रजनित ज्ञान जिसको बोलते हैं, कौन सा ज्ञान आपका इंद्रजनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान या इंद्रजनित ज्ञान कौन सा है जो पशुओं को भी प्राप्त है, उस ज्ञान का नाम एक बार मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके बीच में रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बीच में, हाल ही में कौन सा एशियाड में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई आपका। अभी आपको पता है 19वां आपका एशियाई गेम चल रहा, कौन सा गेम चल रहा आपका 19वां एशियाई गेम, 19वें एशियाई गेम की बात हो रही है भाई मेरे बहनों, मेरे मित्रों मेरे। हाल ही में कौन सा एशियाड जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट बनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंजू रानी नहीं है, निकट जरीन बॉक्सिंग खेलती है, समृद्ध मंधाना क्रिकेट खेलती है। क्या खेलती है ये? क्रिकेट खेलती है। ध्यान रखना आईपीएल वीमेन आईपीएल के अंदर सबसे महंगी आपकी 2.5 CR में, जो कि 2.5 CR के अंदर इनकी क्या बोली लगी थी ध्यान रखना, अन्नू रानी। यस, इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका डी। कौन? आपके अन्नू रानी ने इतिहास रचा है जेवलिन थ्रो की बात करते हैं तो एक गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध है आपके, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता। गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है दोस्तों? गोल्डन बॉय के नाम से किसे जाना जाता है? जिन्होंने 2020 वाला था जो 2021 में टोक्यो में हुआ ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है मित्रों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर भारत का दूसरा व्यक्तिगत गोल्ड जिसने जीता था वो कौन है आपके? नीरज चोपड़ा जो साहब हैं, ये सेना के अंदर क्या है आपके? तो भाई सूबेदार साहब हैं। इन्हें ये भी आपके क्या है? जेवलिन थ्रो करते हैं। और अब एशियाड में इस जो बेटी ने अनु जो बहन जी है, इन्होंने ये इतिहास रचा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्लास आपको लगती है कि हाँ वाकई में मेहनत हो रही है बिना फॉर्मेलिटी किए, ऐसे नहीं कि यूट्यूबर तो बोलता ही रहता है कि भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूं मित्रों। आपको पता सुबह से शाम तक तकरीबन 10 घंटे आपके बीच में रहता हूं, एक आधा घंटा 2 घंटा मैं आपको यहां देने की कोशिश करता हूं, वो इसलिए कि जो लोग मेरे तक पहुंच नहीं पाते उन बहन और भाइयों तक पहुंच जाए। ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं इतना बड़ा समाज सेवक नहीं। भाई समाज सेवक बिल्कुल नहीं है ना, समाज सेवक नहीं है, सबको पता है। सब पैसा कमाने के लिए भी है तो, लेकिन अगर अच्छी भावना से पैसा कमाने के लिए लोग आपके बीच में, तो उनका सम्मान करें। ठीक है, मैं झूठ भी नहीं बोलता हूं, हर कोई चाहता नाम और पैसा किसी नहीं चाहिए, सबको चाहिए भाई, सबको चाहिए। लेकिन एक एक्चुअली जो टीचर होता है उसको मेरे ख्याल में आई थिंक एक संतोष होता है, एक सेटिस्फैक्शन सा होता है। वो सेटिस्फैक्शन है मेरे अंदर, कूट के भरा हुआ है। अदरवाइज तो बहुत कुछ कर लेता, ये आपको भी पता है, जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे से। ठीक है, और जो लोग नए हैं उन्होंने थोड़ा बहुत जानना है तो यूट्यूब के ऊपर हमारी तकरीबन 1000 के आसपास वीडियो हो चुकी है दोस्तों। बहुत बड़ी बात है 1000 के आसपास वीडियो होना। और उससे भी बड़ी बात यह है कि मात्र 2500 सब्सक्राइब में 1000 वीडियो देना कमाल की बात है ना। चलिए यही तो कमाल है। तो अन्नू रानी, इनके बारे में बात करते हैं ना, आगे बात करते हैं। अन्नू रानी भारत की आपकी, हाँ एक चीज जो वहां पे छुट्टी है वो ये कि पहला व्यक्ति कौन था? अभिनव बिंद्रा, जिसने व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड जीता था भारत के लिए। सबसे ज्यादा गोल्ड ओलंपिक के अंदर किसने जीत रखे आपके? तो हॉकी ने जीत रखे हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। भारत की अन्नू रानी ने हाल ही में
हांगझोउ एशियाई खेल। आपसे पूछेगा ये कहां पर आपका भाई, तो चीन के अंदर है। कहां पर आपका, चीन में है मित्रों, ध्यान रखना। हांगझोउ एशियाई खेलों में भाला फेंक या आपका जेवलिन थ्रो स्पर्धा में इन्होंने 62.92 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड जीता है। चलिए थोड़ी सी बात जब हांगझोउ की चली है तो हांगझोउ के बारे में मैं यहां पर कुछ बातें करना चाहूंगा। हाल ही में हांगझोउ एशियाई खेलों में 2023 में महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा कि पारुल चौधरी का संबंध किससे है, एथलीट से। किससे, क्या खेलती है ये आपकी पारुल चौधरी, तो एथलीट 5000 मीटर स्पर्धा में। उसके बाद चीन ने 19वीं एशियाई खेलों में पुरुषों की कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में, कैनो डबल 1000 मीटर स्पर्धा में भारतीय जोड़ी अर्जुन सिंह और सुनील सिंह ने कांस्य पदक जीता है। दोस्तों ये भी आपके बीच में शानदार क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अर्जुन सिंह और सुनील सिंह, या ये पूछ लेगा इनमें से ये जोड़ी कौन कौन सी जोड़ी है जिन्होंने आपका कैनो डबल के अंदर 1000 मीटर स्पर्धा में क्या जीता है, गोल्ड जीता, पदक जीता, कांस्य। उसी के साथ है आपका 19वीं एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्पीड स्केटिंग मुकाबले में भारत की टीम ने कांस्य पदक जीता। ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको काम आ जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आना भी चाहिए काम, है ना, आना भी चाहिए आपके काम पे। चलिए इसीलिए मेहनत की जा रही, इसीलिए मेहनत हो रही है सारी की सारी। हाल ही में भारत की अहिका, कौन है भाई आपकी, भारत की अहिका मुखर्जी और सुथार्थी मुखर्जी ने टेबल टेनिस महिला युगल 19वीं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता। सीधा डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि ये जो अहिका मुखर्जी हैं या क्या खेलती हैं, सुतीर्था मुखर्जी हैं, ये क्या खेलती हैं दोस्तों। बहुत विशेष क्वेश्चन है आपके बीच में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा, देखिए ओलंपिक पूछेगा आपसे, अफवाह आपसे, विंबलडन पूछेगा, ग्रैंड स्लैम पूछेगा आपसे, ग्रैंड मास्टर पूछेगा आप लोगों से, आईपीएल पूछेगा, क्रिकेट भी पूछेगा। क्रिकेट तो खैर बहुत बड़ा आपका वो बन गया है, बहुत बड़ा जीके का स्टोर हो गया है, बट जो चीजें हमारे काबू में है वो तो हम कर ही सकते हैं। विमेन आईपीएल भी पूछेगा आपसे, पहली बार शुरू हुआ है। आपसे ओलंपिक खेल पूछेगा, पैरा ओलंपिक पूछेगा आपसे, विशेष लोगों के लिए ओलंपिक पूछेगा आपसे, आपका शीतकालीन ओलंपिक पूछेगा आपसे, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी आपसे पूछ सकता है। तैयारी करेंगे बहुत शानदार तरीके से दोस्तों, मेहनत करेंगे तो भगवान भी आपके सामने झुकने को तैयार होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह के खिलाफ, किस राज्य में बाल विवाह के खिलाफ, किस राज्य में बाल विवाह के खिलाफ कार्यवाही 800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं कार्यवाही में। झारखंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेहनत हो रही है, हेमंत सर उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से आपके बीच में आते हैं और ये काम मुझे दिया गया है तो मैं इसको कोशिश करता हूं। अगर मैं 5% भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक तो बनता ही है, चैनल का शेयर तो बनता ही है, और आपकी तरफ से आप मुझे एक गिफ्ट तो दे ही सकते हैं। किसका गिफ्ट? हमारा गिफ्ट सिर्फ एक ही रहता है, अगर आप हमें खाली सिर्फ एक सब्सक्राइब भी देते हैं तो दोस्तों वो भी हमारे लिए क्या एक गिफ्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए शाबाश, इसका जवाब दे सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, अगर आप चाहें तो इसका जवाब आप दे सकते हैं मित्रों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर याद रखना क्या रहेगा आपका, असम। बाल विवाह की अगर बात होती है तो बाल विवाह अब तक अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की जो आयु है वो कितनी रखी गई है शादी की, 18 वर्ष रखी गई है। यानी कि 18 वर्ष से अगर कम महिला तो बनती ही नहीं है ना, अभी तो बच्ची रहती है। कम आयु की बेटी की अगर शादी होती है तो वो बाल विवाह में काउंट होता है, और इसके खिलाफ असम ने क्या किया, 800 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब यहां पर बाल विवाह की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, ये कहना बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि हिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा लंबा निकल जाएगा आगे, बट आप इसको इतना जरूर ध्यान रखेंगे कि ये असम के अंदर ऐसा हुआ है, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब अभी हाल ही में चर्चा में था सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आई थी दोस्तों, ध्यान रखना, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से संबंधित है। याचिका क्या थी आपकी, तो पॉस्को जो एक्ट है, पॉस्को एक्ट को लेकर के आई थी कि इसके तहत जो आयु 18 वर्ष से
कम के जो है इसको 18 वर्ष से घटा करके कुछ कम करेंगे, याचिका डाली गई थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट में। पास्को एक्ट क्या होता है दोस्तों, जो बच्चों को शारीरिक दंड से बचाता है, बच्चों की जो आपका मैं बात करूं सेक्सुअल हरासमेंट से बचाता है। ये जो आपका सेम है, इसमें फीमेल मेल फीमेल का कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे है और उसके साथ सेक्सुअली हरासमेंट होता है या शारीरिक उत्पीड़न होता है तो वो पास्को एक्ट के तहत, पास्को एक्ट उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें जो एज थी, क्योंकि इसके अंदर सजा ज्यादा होती है, नॉन वेलेबल आपकी सजा होती है, 20 वर्ष के आसपास इसमें सजा रहती है अगर आप इस प्रकार का करते हैं। ये जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है। किस प्रकार के अपराध, जघन्य अपराध। जब कभी आप आईपीसी पढ़ेंगे तो अपराध बहुत सारे होते हैं, तो एक नॉर्मल अपराध होता है, एक आपका अपना बचाव के लिए अपराध होता है, तो ये एक जघन्य अपराध होता है, तो जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है। इसमें ये याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसने संसद के पास भेजा सलाह के लिए कि क्या करें हम इसमें, संसद अपनी सलाह दे। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके बीच में लेते हैं अगला क्वेश्चन, लेकिन इससे पहले लेंगे इसका आंसर। असम, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, कौन आपके, हेमंत बिस्वा है, मैंने इसको हेमंत बोल दिया, माफी चाहूंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा है कि असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई में 800 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया है। असम की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पर अगर मैं बात करूं, आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर या बहुत सारी संख्या में लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं। असम से मुझे याद आता है दोस्तों, असम में क्या हुआ था, एक आंदोलन हुआ था। किसको लेकर के आंदोलन हुआ था, जब बांग्लादेश से शरणार्थी असम के अंदर आए थे, जब बांग्लादेश आपका बना था तो उस समय बहुत से लोगों ने शिफ्ट किया असम के अंदर। असम के लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि ये हमारी संस्कृति का क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे बाहर से। यानी कि एक्चुअल में वास्तव में असम का कौन है, वास्तव में असम के कौन है, इस बात को लेकर के दंगा हो रहा था। उस समय प्रधानमंत्री थे आपके कौन, आपके राजीव गांधी। राजीव जो गांधी थे ये प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ध्यान रखना, कौन आपके, राजीव गांधी। राजीव गांधी के सामने बड़ी भयंकर समस्या थी असम। उसी समय इन्होंने किसकी स्थापना करी थी, असम अकॉर्ड। किसकी स्थापना करी थी, असम अकॉर्ड की स्थापना करी थी, असम अकॉर्ड। अब तुमसे पूछेगा कि असम अकॉर्ड की स्थापना कब की गई, स्थापना कब की गई, किसके काल में की गई, इसका उद्देश्य क्या था। तो वास्तव में जो मूल रूप से जो असम के लोग हैं उनकी संख्या को काउंट करना, या जो आकर के बसे हैं उनकी संख्या को अलग करना, ये असम अकॉर्ड का क्या था, जिसकी स्थापना आपके जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगर स्पीड तेज लगती है तो आप उसका आपके हाथ में है, आप उसे स्लो कर सकते हैं। अगर स्पीड धीरे है तो भी आपके हाथ में, आप उसे तेज कर सकते हैं। लेकिन मित्रों एक बार क्लास को जरूर शेयर करेंगे, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में, ठीक है। ओके, असम के अंदर, हाँ, असम का एक चीज जरूर ध्यान रखें, असम के अंदर बाढ़ लाने का काम कौन करती है, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी असम के अंदर बाढ़ लाने का काम करती है, याद रखेंगे। कौन सी नदी, आपकी ब्रह्मपुत्र नदी पे, ठीक है। असम के डिब्रूगढ़ डायरेक्ट आपका कौन, आपका डिब्रूगढ़, कौन भैया, आपका डिब्रूगढ़ का कनेक्शन सीधा आपका कहां से, वाराणसी से है। नेशनल हाईवे, वाटर हाईवे 1 आपका डिब्रूगढ़ से वाराणसी, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो जहां तक आपका मैच करता है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन आपके बीच में, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उत्तराखंड में होने वाले 6वां विश्व आपदा प्रबंध सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार, सोनू निगम, ऋतिक रोशन नहीं है, सोनू निगम नहीं है, अक्षय कुमार नहीं है, एक ही बच गया आपके अमिताभ बच्चन। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, आपके अमिताभ बच्चन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ब्रांड एम्बेसडर से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है मित्रों कि कौन किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आपका हरियाणा से प्रारंभ हुआ था, तो उस समय हरियाणा से ही प्रारंभ क्यों हुआ था, क्योंकि उस समय जो आपका गैप था, वो जो आंकड़ा था वो खराब था हरियाणा के अंदर, यानी कि बहुत ज्यादा गैप था हम कह सकते हैं संख्या में। और यहां से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, कहां से, दो क्वेश्चन है, कहां से प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था और उस समय उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, यानी कि कब बेटी बचाओ अभियान, बेटी बचाओ और पढ़ाओ अभियान, ठीक है। दूसरा आपका बीमारियों से भी बहुत सारे आपके जो ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है, ये कहां से शुरू किया था, हरियाणा में कहां से शुरू किया था, इसके प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था और ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी आपके बीच में, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन, आपके अमिताभ बच्चन साहब इसके क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलिए भाई
चुनाव, आपके चुनाव आयोग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये भी क्वेश्चन आपके बीच में आएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो अमिताभ बच्चन, कौन आपके? अमिताभ बच्चन, जो कि हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। हरिवंश राय बच्चन आपके क्या है? एक कवि थे, बहुत बड़े कवि थे। उनकी एक कविता थी, आसमान में बहुत से सितारे हैं, अगर एक टूट भी गए तो और बहुत भी प्यारे हैं। ये उनकी कविता थी। और एक कविता अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस प्रकार की जो कविता है वो भी अमिताभ बच्चन बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये उनके पुत्र है। तो देहरादून में आगामी 28 नवंबर से आपका 1 दिसंबर तक, 28 नवंबर से और 1 दिसंबर तक आपका चलेगा 6वां विश्व आपदा प्रबंध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां पर? आपका देहरादून। देहरादून कहां है, इसका भी जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए। देखिए, अगर आप जवाब लिखते हैं तो किसी मेरे बहन भाई को शायद नहीं पता, तो वो वहां से देख सकता है कि हाँ ये राइट आंसर है। आप लिख भी रहे हैं तो आपको दोबारा से याद हो रहा है दोस्तों, और ये आपका पक्का आंसर वही बन रहा है। ठीक है, यानी कि परमानेंटली आपको याद हो रहा है, परमानेंट मेमोरी में जा रहा है। इस सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में क्वेश्चन आ गया ना, उत्तराखंड के देहरादून में आगामी 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक 6वां आपका रहने वाला है। इसका आयोजन किया जाएगा। ब्रांड एम्बेसडर आपकी बात हो चुकी है। एम्बेसडर विभूषित व महानायक अमिताभ बच्चन, कौन आपके? पद्म भूषण इन्हें पुरस्कार मिला हुआ है। वाइफ कौन है इसकी? तो आपको पता है कौन? आपकी जया बच्चन इनकी वाइफ है। बेटा अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय बच्चन। ठीक है। प्रधानमंत्री गृह व आपदा प्रबंध मंत्री अमित शाह का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है उन्हें। अब वो पहुंचेंगे कि नहीं वो समय बताएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहा गया है कि हाल ही में कौन सा राज्य अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? बिहार, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। चलिए, इसका जो आंसर है दोस्तों, हिम के आंचल में बसा प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बड़ा, आजकल मैं बात करूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बड़ा छाया हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, जो अनाथ और जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, कहां से? विधायकों की तनख्वाह से काट करके एक फंड बनाया था इन्होंने, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो उस समय बड़ा हल्ला हुआ था भाई। ठीक है, तो हाल ही में शिमला के ऐतिहासिक मैदान रिज मैदान, कहां से? आपका रिज मैदान से अनाथ, विशेष रूप से सक्षम बच्चे, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के व्यापक सहायता दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुख आश्रम योजना, यही है वो सुख आश्रय योजना की औपचारिक शुरुआत की है। इसके साथ हिमाचल प्रदेश राज्य अनाथ बच्चे एवं वंचित वर्ग मदद के लिए कानून बना करके यह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। कौन सा आपका? हिमाचल प्रदेश। भाई इसकी बात हो रही है आपकी, हिम के आंचल में बसा प्रदेश हिमाचल प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका मेडिसिन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसों मैंने आपको ऑफलाइन में इस क्वेश्चन का जिक्र किया था। परसों मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र किया था, आज आया है मेरे सामने। मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? कैटलिन कारिको और ड्रू विस्मैन। मेटालिन कारिको और वू विस्मैन। सेटालिन कारिको और तू विस्मैन। वेटालिन कारिको और कू विस्मैन। ये आपके बीच में है। चलिए सीधी बात करेंगे, डायरेक्ट बात कर लेते हैं, आंसर की ही बात कर लेते हैं ना, आंसर की ही बात कर लेते हैं एक बार। चलिए, ये है आपका कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला चिकित्सा में। किसमें दिया गया? चिकित्सा में। पूरी बात करेंगे दोस्तों। आज की क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने क्या क्या किया था भाई? वैक्सीन बनाई थी। किसकी वैक्सीन बनाई थी? तो कोरोना से, जब आपका कोरोना आया था तो उस समय इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो हैंगेरियन अमेरिकी बायोकेमिस्ट कैटालिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक, तो हैंगेरियन है, अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं कैटलिन कारिको। एक तो ये हो गया आपके, कहां से? अमेरिका। अमेरिकी चिकित्सक वैज्ञानिक ड्रू विस्मैन, दोनों ही अमेरिका के, को हाल ही में कोविड-19 टीकों का इस्तेमाल की जाने वाली संशोधित मैसेंजर RNA mRNA तकनीकी विकसित करने के लिए मेडिसिन में 2023 का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। कहां से है, कौन है? ये आपके बीच में। नोबेल प्राइज 2023 अंग्रेजी में समझ लो इस बात को। इस बार चिकित्सा क्षेत्र का पुरस्कार कैटालिन कारिको और एंड्रयू
विस्मैन को दिया गया है। कोविड-19 से लड़ने के mRNA टीकों को विकास से संबंधित इसकी उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया। नोबेल असेंबली के सचिव थॉमस आपका पर्लमैन इंपोर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि आपका नोबेल जो आपका है ये इसके सचिव कौन है, तो थॉमस पर्लमैन ने सोमवार को स्टॉकहोम में पुरस्कार की घोषणा करी। कब करी है? सोमवार को इसकी घोषणा करी है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना। मे भी शायद 2 अक्टूबर है उस दिन, है ना, 2 अक्टूबर है, चेक करेंगे एक बार। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कारिको हंगरी स्थित शेगनेस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं। विस्मैन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कारिको के साथ यह अनुदान पुरस्कार सम्मानित समिति ने कहा कि अपने अभूतपूर्व अनुसंधान के माध्यम से जिन्होंने mRNA और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली के संपर्क को लेकर के हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल दिया है। पुरस्कार विजेताओं ने आधुनिक समय में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी खतरों में से एक के दौरान टीके के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं नोबेल पुरस्कार में होता क्या है। तो नोबेल पुरस्कार में मित्रों 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, आप समझ गए $10 लाख, आप समझ गए रुपए कितने हो गए, एक बार मिल जाए जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। चलिए, नोबेल पुरस्कार 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर की बात हो रही है, ये स्वीडिश की मुद्रा $10 लाख की बात हो रही है। नगद इनाम दिया जाता है। यह धन पुरस्कार के संस्थापक स्वीडिश नागरिक अल्फ्रेड नोबेल की संपत्ति से, किसकी संपत्ति से, तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे उनकी संपत्ति में से दिया जाता है, जिनका 1896 में निधन हुआ था, जिनका 1896 में निधन हुआ था उनकी संपत्ति में से ये पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की सालगिरह पर विजेताओं को दिया जाता है। घोषणा पहले होती है, दिया और 6 विषयों पर दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, आगे बात करूंगा। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को। शांति पुरस्कार, ये किस आपका शांति पुरस्कार ओस्लो में नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष द्वारा दिया जाता। शांति पुरस्कार कहां पर दिया जाता है? ओस्लो में। और सभी की समितियां अलग अलग हैं। विश्व की समिति की बात करोगे तो सभी समितियां अलग अलग हैं, और ये समितियां ही क्या करती हैं मित्रों, ये समितियां ही चुनाव करती हैं, यानी कि देखती हैं कि किसे ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो समितियों की बात करें तो ये समितियां ही ये करती हैं कि किसे ये पुरस्कार आपका दिया जाना चाहिए या किसे नहीं दिया जाना चाहिए। यह पुरस्कार 6 श्रेणी, जैसा कि आपका नीचे आ भी गया है, ये पुरस्कार आपका जिसकी बात हो रही है 6 श्रेणी, देखेंगे ध्यान से देखेंगे भैया आपका 6 श्रेणी, और इन 6 श्रेणियों की अलग अलग समिति है। 6 श्रेणियों की अगर समिति की भी बात करोगे तो क्या आपकी अलग अलग है। रसायन विज्ञान नंबर 1 आपका, भौतिकी चिकित्सा विज्ञान 2, साहित्य आपका, अर्थशास्त्र 4, शांति के क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार आपका, प्रत्येक पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो एक अलग अलग समिति द्वारा दिया जाता है, ये अपने ध्यान रखना। ठीक है, रसायन विज्ञान, भौतिकी चिकित्सा विज्ञान, साहित्य आपका, अर्थशास्त्र, इनके अंदर आपका ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, इसका आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब जर्मनी में 3 अक्टूबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि कौन सा दिवस मनाया गया है ना, भूतकाल में गया, क्वेश्चन एक्चुअल पेंडिंग था आपका। मनाया जाता है, कह सकते हो आप, मनाया जाता है ना, मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना। जर्मन पोषक दिवस, जर्मन एकता दिवस, जर्मन अंग्रेजी दिवस, जर्मन शिक्षा दिवस, ध्यान रखना दोस्तों। एक आपकी जर्मनी का एकीकरण है ना, कल परसों क्वेश्चन चला था आपका बिस्मार्क ने जर्मनी का क्या किया था? एकीकरण किया था, यानी कि अलग अलग टुकड़ों को जोड़ करके क्या किया था? इसका एकीकरण किया था। तो जर्मन एकता दिवस आपका, इसका आंसर क्या रहेगा मित्रों? जर्मन एकता दिवस आपका। ठीक है, इसी प्रकार से भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत का एकीकरण की अगर बात करोगे तो ये किसने किया है? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई जो पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया मित्रों, ये आपने ध्यान रखना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इनका एक स्टेचू है। स्टेचू कहां पर है इनका? तो साधु बेट, ये सबको पता है, साधु बेट द्वीप पर है। राम सुतार क्या है इसके? राम सुतार इसके सुतार वास्तुकार है। नर्मदा नदी, कौन सी नदी आपकी? नर्मदा नदी गुजरात के अंदर आपका ये है। इन्हें लोह पुरुष कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, लोह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये लोह पुरुष की संज्ञा किसने दी थी मित्रों? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। दूसरा क्वेश्चन एक एक्यूरेट आंसर आना चाहिए। यूसीसी वाले लोग भी हैं और भी बाहर से जो लोग हैं वो मुझे बताएंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है, इन्होंने कितनी
कितनी रियासतों को भारत में शामिल किया था, कितनी रियासतों को भारत में शामिल किया था दोस्तों, ध्यान रखना। 3 रियासतें छोड़ देना आप, कौन कौन सी, वो भी शामिल ही की है, हैदराबाद आपका, J&K और आपका जूनागढ़। इसके अलावा कितनी रियासतों को इन्होंने शामिल करवाया था भारत के अंदर। जब इतनी सारी रियासतें आपकी, कोई 562 बोलता है, कोई 560 बोलता है, कोई 552 बोलता है, मैं एक बार आपके कॉमेंट्स देखना चाहूंगा लॉजिक के साथ, ठीक है। एक बार देखें जरा, फिर करते हैं कल बात इस पर भी, कल करेंगे बात की कितनी, है ना। एक बार जरा मैं आपके कमेंट्स देखना चाहूंगा दोस्तों, एक बार कमेंट्स क्लास के अंदर जरूर करेंगे। मैं एक बार पक्का हर बच्चे का, स्टूडेंट का कमेंट्स देखेंगे, क्योंकि इतनी सारी संख्या होती नहीं है अपने पास ना। मैं ज्यादा बड़ा आंकड़ा लेके भी नहीं चलता, मेरा टारगेट सिर्फ 1000 का रहता है कि 1000 लोग क्लास को, 1000 लोगों तक भी क्लास पहुंचे तो बहुत है, क्योंकि पढ़ने वाले शेरों की संख्या कम ही होती है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। ये मैंने नहीं बोला, ये किसने बोला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास 14 डिग्रियां होती थी PhD की, भाई, ठीक है। तो सर आपका सरदार जो है आपका, ये आपके कितनी रियासतें। दूसरी अगर हम बात करते हैं, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है आपके, यही है। भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी अगर पूछे आपसे तो यही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसी प्रकार से भारत का भी तो एकीकरण हुआ है ना। ये दिवस आपके बीच में। तो चलिए दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डेथ कब होती, मृत्यु कब होती है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन आता है। जर्मनी 3 अक्टूबर को 2023 को जर्मन यूनिटी डे, राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन जर्मनी एकीकरण हुआ था, यही बात मैंने आपको बोलने की कोशिश करी है। तो भारत का बिस्मारक किसे कहा गया है, जर्मनी का तो बिस्मारक है, बिस्मारक ने इसका क्या किया, बिस्मारक द्वारा एकीकरण किया गया, इसलिए भारत का बिस्मारक मैंने आपको बता ही दिया है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके बीच में, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चित्तौड़गढ़ में कितने रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 5000 करोड़ से अधिक, 10,000 करोड़ से अधिक, 8,000 करोड़ से अधिक, 7,000। क्योंकि क्या रहा, इलेक्शन बटेंगे ना, रेवड़ियां बटेंगे। क्या हो रही है आपकी सरकार, योजनाओं पे योजना जड़ी लगाएगी, है ना। चलो भाई बात कर लेते हैं आगे एक बार, कितनी योजनाएं हैं आपकी, 10,000 करोड़, 5,000 करोड़। तो आंसर इसका क्या रहने वाला आपके बीच में, केवल मात्र 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं। कितनी भी आपकी, 7,000 करोड़ से अधिक की योजनाएं इसके अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर आपका, चित्तौड़गढ़ में, यहां पर परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है। ये चित्तौड़गढ़ कहां पर आपका, तो राजस्थान के अंदर है, राजस्थान में भाई, ठीक है। राजस्थान में आपसे पूछा जाता है स्टेच्यू ऑफ पीस कहां है, स्टेच्यू ऑफ पीस कहां पर है दोस्तों, ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आपका, स्टेच्यू ऑफ पीस, जल्दी बताएंगे मुझे। चलो मैं लिख देता हूं, पाली में है। अब मुझे जरा बताएंगे फोटो किसकी लगे, स्टेच्यू ऑफ पीस पाली के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य, भारत का पहला राज्य है जिसने हेल्थ बिल पास किया। हेल्थ, कौन सा बिल, हेल्थ बिल पास किया दोस्तों, ध्यान रखेंगे, बड़ा वंडर मचा था, ठीक है। इंदिरा थाली की अगर मैं बात करूं, इंदिरा थाली भी पूछी जाती है। ये क्या, गरीबों को कम पैसे में भोजन, इंदिरा थाली। इसी के बाद है, इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन यहां पर आता है, भामाशाह कार्ड, भामाशाह कार्ड यानी कि जो हेल्थ कार्ड, जिस प्रकार से आपका आयुष्मान कार्ड, उसी प्रकार से आपका ये काम करता है। संविधान पार्क आपका जयपुर के अंदर है, संविधान पार्क जयपुर में है दोस्तों। फोटो भीमराव अंबेडकर साहब का, BR अम्बेडकर साहब का। यहाँ पर कौन गई थी, द्रौपदी मुर्मू भी गई थी, ध्यान रखना। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी कहां पर आपका, जयपुर खगोलशाला, जंतर मंतर पर जयपुर के अंदर खगोलशाला आपकी, तो वहां पर हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। हेल्थ बिल वाला जरूर एक बार ध्यान रखेंगे। महंगाई के खिलाफ आंदोलन की बात करें तो अशोक गहलोत, सीएम साहब कौन आपके, अशोक गहलोत है। सरकार किसकी है, कांग्रेस की है, जयपुर राजस्थान के अंदर, ये ध्यान रखना। आपकी सबसे ज्यादा मैं बात करूं, 19 डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये मुझे बताएंगे एक बार। क्वेश्चन आपसे कि राजस्थान के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट थे और कितने डिस्ट्रिक्ट बनाए गए एक साथ। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों की बात करेंगे तो ये आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्षेत्रफल के हिसाब से मित्रों राजस्थान कौन से नंबर पर आता है, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है। क्षेत्रफल आपका ओके, एक है आपका सीरियन, किसकी, मिलेट्स में पहला स्थान किसका, मिलेट्स बोले तो यानी कि जो आपका मोटा अनाज में राजस्थान का कौन सा नंबर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके बीच में है, ठीक है। चलिए दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट में 62वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा, मेरठ, बेंगलुरु, गोवा, चंडीगढ़।
मेरठ, बेंगलुरु, गोवा, चंडीगढ़। मेरठ की बात करेंगे तो यूपी के अंदर है, आपको पता है यूपी के अंदर है दोस्तों, दिल्ली के पास ही, आपका दिल्ली के पास ही लगता है, ध्यान रखना। बेंगलुरु की बात करेंगे तो ये आपका सिलिकॉन सिटी है, बगीचों का शहर, बागानों का शहर, बगीचों का शहर, अपना लोगो जारी करने वाला शहर, और किसका, इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है ये मुझे बताएंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, राजधानी कहां की है ये, तो कर्नाटक है। कर्नाटक को पहले किस नाम से जानते थे दोस्तों, कुरुग, क्या कहा जाता था, कुरुग। और इसी कुरुग को जब ये राज्य बनाया गया तो क्या पहले कुरुग क्या था आपका, कमिश्नरी, क्या था आपका, ये कमिश्नरी था, कमिश्नरी। और ये जो कर्नाटक था आपका, ये जो कमिश्नरी बनने से 1956 में इसे क्या कहा गया, इस क्षेत्र को तो मैसूर राज्य कहा गया। और मैसूर जो शहर है भारत का पहला स्वच्छता सर्वेक्षण में विनर बनने वाला शहर आपका मैसूर ही है, ध्यान रखना। गोवा की बात करें तो सबसे पहले गुलाम बना और सबसे अंत में आजाद हुआ, किससे आपका, तो पुर्तगालियों से आजाद हुआ। उसके बाद चंडीगढ़, उत्तर भारत का आपका, पूरे भारत में सबसे पहला व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे। साथ ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपका बनता कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना चंडीगढ़। शहीद भगत सिंह आपका अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट चंडीगढ़ किस यूनियन टेरिटरी है, यहां से आपकी कौन खेर है, कौन सी खेर है वो आपकी, अरे उस मूवी में है ना वो नाक से निकल गया, शाहरुख खान ऐश्वर्या राय वाली में जो किरण खेर, यस किरण खेर यहां से क्या है आपकी एमपी है, ये आपने ध्यान रखना। एकमात्र सीट है किरण खेर, यहां से एमपी है चंडीगढ़ से। सपनों का शहर, व्यवस्थित तरीके से बसाया गया शहर, ये भी आपने इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। हरियाणा पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी आपकी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की राजधानी बनी। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे चंडीगढ़ से है, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके बीच में। तो इसका जो आंसर है वो एक बार जरूर देखेंगे आप, इसका आंसर क्या हो सकता है, इतनी चीजें बता दी। चलिए भाई बहुत बढ़िया आंसर है, ध्यान रखेंगे बेंगलुरु। तो सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ पे ये रहेगा, सुब्रतो कप का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है दोस्तों। फुटबॉल किससे संबंध है, फुटबॉल से। 62वां संस्करण हो रहा है, सब जूनियर अंडर 14 ब्लॉक बेंगलुरु में शुरू किया जाएगा। इतिहास में यह पहली बार है कि जब भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट की राष्ट्रीय चैंपियनशिप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर खेली जा रही है। ये जो बड़ी चैंपियनशिप है ये आपका दिल्ली से बाहर, पहली बार एनसीआर से बाहर हो रही है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने कितनी कुलपति, तो 6 कुलपतियों की यहाँ पर क्या करी इन्होंने, बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर 6 कुलपतियों का क्या क्या इन्होंने 6 कुलपति चुने एक साथ। आपको बता दूं यहां पर एक विवाद है दोस्तों। विवाद क्या है कि जो दीदी हैं वेस्ट बंगाल की जो सीएम है, सीएम साहब से बिना पूछे आपके राज्यपाल ने क्या कर दिया आपके, ये बोलते कि कुलपतियों का चुनाव करना मेरा अधिकार है, राज्यपाल। और यहां पर राज्यपाल ने, जल्दी मुझे बताएंगे राज्यपाल का नाम क्या है, राज्यपाल ने सविवेक से निर्णय लिया, विवेक से निर्णय लिया, यानी कि सीएम से बिना पूछे कुलपतियों की 6 कुलपतियों की नियुक्ति कर दी है यूनिवर्सिटियों में। यूनिवर्सिटी की बात आती है यानी कि विश्वविद्यालय आयोग बोले तो आपका यूजीसी, आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसकी स्थापना कहां पर हुई है, स्थापना कब होती है, ये आपसे पूछा जाता है। अंग्रेजी जब बात शिक्षा की आ रही है, यूनिवर्सिटी की बात आ रही है तो शिक्षा की, शिक्षा भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है। आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा गया, किस अंग्रेज को कहा गया। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक कौन भारतीय थे, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड मेकाले आपका, और वुड डिस्पैच, ये सारी चीजें आपके बीच में रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास कैसी रही एक बार जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। मित्रों एक बार क्लास को शेयर जरूर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट अगर आपको लगता है हाँ ये पक्का कंफर्म है, अगर आप ढंग से क्लास लिए तो क्वेश्चन हर हाल में कोई ना कोई आपके बीच में आ जाएगा 2023-24 में आपके सामने। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। जिन क्वेश्चनों को मैंने छोड़ा है उनका जवाब आप देंगे, अदरवाइज जब भी हम दोबारा से मिलेंगे तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद जय भारत, डू दी बेस्ट,
खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और दिल से सुबह सुबह एक आवाज जरूर निकालिए कि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं। दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम ही निश्चित जीत का आधार है, ये जीवन में ढाल लो। दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम ही निश्चित जीत का आधार है, बाय यूसीसी उज्जवल कोचिंग कैंपस का लोगो है, मोटो है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, बढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।